हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निखिलेश तिवारी। आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूँ। पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित एक खबर है जो आप शायद आपको बहुत सारे लोगों को जानकारी भी इसकी हो सकती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पुलिस रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है हमारा यूपी का, वो जो है 26,000 से ज़्यादा भर्तियां जो है करने जा रहा है, कांस्टेबल, एसआई और अलग अलग पदों पर। तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आपके लिए न्यूज़ एंड अपडेट्स की एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं, जहां पर हम रोज़ या जब भी कभी कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई डिटेल आपको चाहिए होगी, सिलेबस वगैरह के बारे में जानना होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम समय समय पर आपको खबरें देंगे ज़रूर। और साथ साथ में हम जो है जीएस में जो एक पार्ट हमारा करंट अफेयर्स का होता है, उसकी सीरीज भी हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक या आफ्टर 10 डेज जो है वो आपका डेली एक डोज जो होता है करंट अफेयर्स का, वो यहाँ पर आपको कराया जाएगा। और ग्रामर की सीरीज हमारी ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द कम्पिटिटिव लेवल्स के लिए। चाहे वो पुलिस में तो आपके लिए आता नहीं है इंग्लिश ग्रामर, लेकिन हम और एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, जैसे हम एसएससी की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रामर एंड वोकेबलरी का। तो उस पर भी हम जो है एक अपनी क्लास लेके आएंगे। साथ साथ में टीजीटी पीईटी एग्ज़ाम्स में भी ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है, टेट के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कम्पिटिटिव जितने भी ग्रामर्स हैं उसके लिए हम एक क्लास अपनी अलग से ग्रामर की शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम जो है आपके लिए खास करके जो हमारी पेट की भर्तियाँ होती हैं, उसके बाद हमारा जो पुलिस रिक्रूटमेंट होता है, इसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर एक जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी उन सबको पता होगा, क्योंकि जो बच्चे लगे हुए हैं उनको लगभग खबरें मिल ही जाती हैं। लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, या पता है तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे छूट गई हों। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी हो सकता है कुछ अलग मिले, और जो आपको अभी तक नहीं मिली है। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, जहां पर मैं रिक्रूटमेंट जो हमारा उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है वो लेकर के, पुलिस भर्ती बोर्ड लेकर के आया है, उसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट जो है, ये जो वैकेंसी है अप्रैल के लास्ट वीक में, टेंटेटिव है, क्लियर नहीं है, लेकिन ट्वीट के थ्रू जो है हमारे यूपी भर्ती बोर्ड ने ये बताया है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने, कि मार्च अप्रैल के लास्ट तक आपकी वैकेंसी हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो मान के चलिए कि अगस्त महीने तक आपके एग्जाम्स होने के चांसेस अगस्त सितंबर में हो जाएंगे। तो आपके लिए समय भी कम है, तो अपनी तैयारी आप समय से शुरू कर दें। ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर पूरी डिटेल लेकर के आया हूँ, कैसे पुलिस भर्ती में क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, उसको आप देख लें यहाँ पर। तो अच्छे से ध्यान से वीडियो को आपको देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो एग्ज़ाम है बेटा, ये यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है कराती है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारा ये एग्ज़ाम कराती है ना। तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसका पूरा नाम है UPPRPB ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ये आपके एग्जाम्स कराती है। बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपकी, एसआई की वैकेंसीज, कांस्टेबल की वैकेंसी, जेल वार्डन्स की, इन सब की बहुत सारी वैकेंसीज एडवर्टाइज होने वाली हैं। ठीक है, अब इसका और अपडेट्स, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है मैं तो आपको यहाँ पर दूंगा। साथ साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को जरूर देखा करिए। ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे भर्ती बोर्ड का है, पुलिस भर्ती बोर्ड का, वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको आप ज़रूर कोशिश करिए कि देखा करिए। मैं आपके लिए समय समय पर वीडियोस लाऊंगा, आपके लिए नोटिफिकेशंस जो भी आएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आप अपडेट होते रहें। ये मैं हमेशा सलाह देता हूं बच्चों को कि किसी के पर्टिकुलर वीडियो पर आप हमेशा जो है रिलाई ना करिए। लेट हो सकता है, देरी हो सकती है, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, लेकिन आप यहाँ पर एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लिया करिए। ठीक है, कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर आपको देखनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो चैनल है इसको आप लाइक सब्सक्राइब करके अपना रखिए, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा तो अवश्य मिलेगा। और ये आपके लिए
यूं भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लास की चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे आपका करंट अफेयर्स का पार्ट यहाँ पर कवर होगा, ग्रामर का पार्ट किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, पुलिस भर्ती बोर्ड में तो नहीं होता, लेकिन और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारी गलतियाँ उनकी होती हैं, तो उन क्लासेस को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भर्ती बोर्ड ने ट्वीट किया है उसके हिसाब से लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये भर्ती आपकी आ सकती है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, अकॉर्डिंग टू द ट्वीट के हिसाब से, भर्ती बोर्ड के ट्वीट के हिसाब से। तो जब एप्लीकेशन डेट आएगी, अनाउंस होगी शीघ्र, तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये जान लीजिए टेंटेटिव है, अप्रैल के लास्ट में उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी आ जाएगी। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है एप्लीकेशन फीस कुछ आपकी बढ़े, मे बी, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में बहुत सारे परिवर्तन हर बार जो है बोर्ड करता है, और शुचितापूर्ण परीक्षा आपकी हो, नकल विहीन परीक्षा आपकी हो, उन सब के लिए बहुत व्यवस्थाएं करता है। तो हो सकता है रिक्रूटमेंट बोर्ड कुछ फीस को आपको बढ़ा भी सकता है या वही रख सकता है जो पिछली बार था। तो जैसे ही वो आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्या होगी फीस, ओबीसी के लिए क्या होगी, एससी एसटी के लिए, ये सारी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। पेमेंट मेथड उसी समय आप देख लेंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ई चालान के थ्रू आपका पेमेंट होता है। हम बच्चों बात करते हैं क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, खास करके एज की लेकर के, एज लिमिट क्या है ना। एज लिमिट की बात करें तो अभी नया नोटिफिकेशन बच्चों आया नहीं है। नया नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया तब तक हम टेंटेटिव ही बात करेंगे, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसी के हिसाब से हम एज की बात करेंगे। हालांकि इसमें चेंजेस बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसमें चेंजेस हों, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको समय पर बताया जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जो कांस्टेबल की हमारी भर्ती होती है उसमें जो हमारे मेल, जो बॉयज़ होते हैं, मेल कैंडिडेट्स जो हैं, उनकी एज 18 से 22 साल के बीच की होनी चाहिए। ये पुलिस भर्ती की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 होनी चाहिए। और हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 18 से 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ये मेल है और ये फीमेल है। ये किसके लिए है? कांस्टेबल के लिए है। एसआई की हम बात करें, एसआई के लिए 21 से 28 साल की एज निर्धारित की गई है, ध्यान रखेंगे। और महिला के लिए भी, मेल फीमेल के लिए भी 21 से 28 साल की निर्धारित की गई है। अब इसमें कैटेगरी अलग से लागू होगा, ये आप ध्यान रखें। मतलब जनरल और ओबीसी के अलावा जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं एज में, एज रिलैक्सेशन, वो यूपी में आपको, उत्तर प्रदेश में जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर लागू होगा। तो ये क्या है? ये 21 से 28 जो है ये सामान्य जनरल लोगों के लिए हम आपको बता रहे हैं। जेल वार्डन की बात करते हैं बेटा, तो इनकी भी 18 से 22 की है जेल वार्डन की, ये भी ध्यान रखिएगा, 18 से 22 के बीच में, चाहे वो लेडी आपकी वार्डन हो चाहे जेंट्स हो, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से 22 के बीच में रखा गया है। हालांकि इसमें कोई चेंजेस होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको हम कंप्लीटली बताएंगे, लेकिन इतना तो आप कम से कम आइडिया रखिए इसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग वैकेंसीज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्वीट्स, जो हमें रिक्रूटमेंट भर्ती के ट्वीट जो मिले हैं उसके हिसाब से भर्तियां किसमें कितनी आएंगी। तो टोटल बेटा अगर हम पद की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारी जो टोटल वैकेंसीज है अभी तक वो 26,596 है, 26,596, और ये प्लस ही होंगी, ध्यान रखिएगा। कम होने के चांस बहुत कम होंगे क्योंकि इतना तो लगभग उन्होंने बता ही दिया है। तो इतनी वैकेंसीज तो मिनिमम आपकी आने वाली हैं, जिनमें से क्या क्या, कहां पर कितनी वैकेंसीज अभी तक उन्होंने ये बताया है, एक रफ आइडिया दिया है कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो कांस्टेबल जो पीएससी वाला होता है उसमें जो है 9,837 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा 9,837 वैकेंसी हैं, ये प्लस हो सकती है। कांस्टेबल स्पेशल फोर्स जो हमारा होता है उसकी 1,341 है, ये प्लस हो सकती है। कांस्टेबल हमारा जो फीमेल बटालियन है 2,282 है, इसमें भी प्लस हो सकती है। कांस्टेबल हमारा सिविल पुलिस जो है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होती है वो हमारा लगभग 3,245 है, थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है और भी प्लस हो सकता है। उसके बाद कांस्टेबल हमारा पीएसी आर्म्ड फोर्स जो होते हैं उनकी 2,444 प्लस हो सकती है, थोड़ा बहुत ऐड हो सकती है। उसके बाद कांस्टेबल माउंटेड पुलिस हॉर्स राइडर जो होते हैं उनकी 71 वैकेंसीज हैं,
तो ये तो रही हमारी जो है कांस्टेबल की वैकेंसियां, ध्यान रखिएगा कांस्टेबल की ये वैकेंसियां हैं। और इसके साथ साथ हमारा 2833 जो है पोस्ट वो जेल वार्डन का है ना, जेल वार्डन का है। अब हम आते हैं एसआई में, आते हैं सब इंस्पेक्टर में। तो सब इंस्पेक्टर सिविल में सबसे ज्यादा पोस्ट है, ध्यान रखिएगा 4242 एसआई की। तो इसके लिए लेकिन एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। उसके बाद फीमेल में अगर हम देखें, फीमेल स्पेशली जो है बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ जोन के लिए, तो यहां पर 106 जो है ये सीटें आएंगी। और उसके बाद प्लाटून कमांडर की हमारी 135 वैकेंसीज, थोड़ी बहुत प्लस हो सकती हैं। एसआई स्पेशल फोर्स एक अलग से आपकी निकली है जिसमें 60 पद हैं। कितने हैं? 60 पद हैं। तो अगर हम इन टोटल पद को कैलकुलेट करते हैं तो 26,596 पद आते हैं। प्लस मैंने इसलिए लगाया है कि अभी पद ऐड ही होते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। वैकेंसी थोड़ी बहुत हो सकता है अप्रैल के लास्ट में ना आए, थोड़ा सा देर ही हो जाए, तो ये पद आपके ऐड होते रहेंगे। एक बार हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए बेटा कि जितने कांस्टेबल के पोस्ट हैं, कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, जेल वार्डन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं आप पास होने चाहिए, ठीक है। 12वीं पास का कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को डाल सकता है, इस फॉर्म को डाल सकता है। लेकिन यही केवल एक एलिजिबिलिटी नहीं होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, वो भी आप जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको पता नहीं होता, उनको लगता केवल 12वीं पास है और वो फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन उनको अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी देख लेनी चाहिए। तो अभी हम आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी भी बता देंगे। तो कांस्टेबल में हमारे, चाहे वो कांस्टेबल पीएससी हो, उसके लिए भी हमारा क्या चाहिए? 10+2 चाहिए। कांस्टेबल स्पेशल फोर्स के लिए भी 10+2 चाहिए, 10+2 मतलब 12वीं चाहिए। कांस्टेबल फीमेल बटालियन के लिए भी 10+2 चाहिए। कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए भी, कांस्टेबल पीएससी के लिए भी, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस के लिए भी और जेल वार्डन के लिए भी। तो जितने हमारे कांस्टेबल के पोस्ट हैं इनके लिए हमें 12th पास जो है चाहिए, ये ध्यान रखिएगा 12th पास होना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप किस बोर्ड से हैं, आप यूपी, सीबीएसई किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, अदर स्टेट के बोर्ड से हो सकते हैं, आपको पास होना होगा। और परसेंटेज की भी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी जो फिजिकल वाली बताऊंगा, तो इसके अलावा वो एलिजिबिलिटी आपकी होगी तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा ये तो रहा हमारा कांस्टेबल का। एसआई का हम देखते हैं बेटा। तो एसआई के लिए मिनिमम हमारा जो होता है ग्रेजुएशन, क्या होता है? ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। ग्रेजुएशन में बहुत सारे आते हैं। आप बीए किए हों, आपने बीएससी, बीकॉम, मतलब आपने 12वीं के बाद जो 3 वर्षीय कोर्स है जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं, आपने कोई भी बैचलर डिग्री आपने ली हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने उसके बाद बीटेक किया हो, कोई भी आपने बैचलर डिग्री ली है, आप इसके योग्य हैं। इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री है, बैचलर पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। किसकी? एसआई की। एसआई के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे सिविल एसआई हो, चाहे फीमेल एसआई हो, प्लाटून कमांडर एसआई हो, चाहे आपका स्पेशल फोर्स हो, सब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन है, कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ग्रेजुएशन ना, कम से कम ग्रेजुएशन किया हो। अभी हमने आपको बताया जो पिछली बार हमारे क्राइटेरिया जो थी, पिछली बार की फिजिकल की क्राइटेरिया जो थी, इसमें फॉर्म भरने से पहले देखो, बाकी दौड़ना, धूपना और ये सब करना, रनिंग करना, ये सब फिजिकल जो टेस्ट होता है वो तो बाद की बात होती है। लेकिन फिजिकल के टेस्ट का पहला जो पैरामीटर है वो आपका हाइट होता है ना। हाइट और चेस्ट आपका कम से कम कितना होना चाहिए, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो मेल कैंडिडेट्स जो हमारे पुलिस फोर्स में होते हैं उनके लिए हाइट, अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आता है तो उसको 8 सेंटीमीटर कम उसकी हाइट रहेगी, मतलब 160 सेंटीमीटर भी रहेगी, तब भी वो ये फॉर्म भर सकता है। मतलब हाइट से वो एलिजिबल है, हाइट में कोई उसकी दिक्कत नहीं है। यही हम चेस्ट की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी का 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और जब आप फुलाते हैं, अपना सीना चौड़ा करते हैं, फुलाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपैंड होना चाहिए। तो दोनों को मिला के देखें तो 84 सेंटीमीटर आपका
फाइनल जो है एक्सपैंडेड आपका चेस्ट आना चाहिए। इतना आपका होना चाहिए किसका, अगर वो जनरल है, ओबीसी है और जो है एससी है। एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर हमारा जो है रिलैक्स है, 2 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इसको भी फुलाना है तो हो जाएगा कितना, 82 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चेस्ट की एलिजिबिलिटी है ना इतनी। ये मैं आपको बता रहा हूं मेल कैंडिडेट्स के लिए। किसके लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। हाइट 168, एसटी के लिए केवल 160, चेस्ट जो है 79 + 5 और एसटी के लिए 77 + 5। तो इतना तो मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी हो अगर है, तब मान लीजिए चेस्ट फुलाना उलाना तो ठीक है आप फुला लेंगे, लेकिन पता चला किसी का चेस्ट 50 है तो 79 नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखेंगे बेटा ना। चलो, इसके साथ साथ जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो रनिंग भी होती है, वो तो चेंज भी होती रहती है, अलग अलग बार जो है कमीशन चेंज भी कर सकता है। लेकिन पिछली बार जो था 4.8 किलोमीटर 25 मिनट्स में आपको रेस लगानी थी, ठीक है। इतना जो है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि फिजिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी जितनी भी फोर्स की भर्तियां होती हैं, पुलिस की भर्तियां होती हैं ना, फिजिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपका रिटर्न तो कंपलसरी ही है, रिटर्न नहीं निकालेंगे तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन तो होना नहीं है अगर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन फिजिकल भी एक क्राइटेरिया है, वो भी पास करना जरूरी है। यही हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल हमारी कैंडिडेट्स जो भी हैं जनरल, ओबीसी, एससी की, उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 5 फीट से थोड़ी सी ऊपर अगर हैं तो दे आर एलिजिबल, वो एलिजिबल होती है 152 सेंटीमीटर। और यही हमारी एसटी अगर कैंडिडेट है, कोई लड़की हमारी कोई बच्ची है तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी, 147 सेंटीमीटर पे भी वो एलिजिबल होगी, ठीक है। तो ये मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चेस्ट के मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं होती इनमें। 2.4 जो है किलोमीटर 14 मिनट में इनको दौड़ना होता है, ये इनका फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है। तो आपको यहाँ पे मैंने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आप फॉर्म भर सकते हैं 12th पास, वो आपको मैंने बता दिया। कांस्टेबल के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको, एसआई के लिए। और ये हमने एलिजिबिलिटी हाइट आप जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म डालने से पहले। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ 1-2 साल तैयारी कर लेते तब उनको पता चलता है उनकी हाइट तो बड़ी कम थी और उनका हो नहीं पाएगा ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा ना। चलिए, अब अप्लाई कैसे करना है ये बात तो हम आपको बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि अभी हमारा जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जो हमारा है, ये अप्रैल के एंड में इसने कहा है कि ट्विटर पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालेगा, ऐसा इसने बताया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या रेडी करना है, तो आप जो भी 12th पास हो गए, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं बच्चों के, 12th पास हो गए हैं, आने वाले हैं, सॉरी आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो पास हो जाएंगे। जो ऑलरेडी पास आउट हैं वो सब अपने सर्टिफिकेट्स तैयार रखेंगे, अपने आईडी प्रूफ, आप आधार तैयार रखिएगा, पैन नहीं होगा तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर आप अपना कर लीजिएगा, जो है रख लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जब आएगा आपको चले जाइएगा पोर्टल पे, चाहे पुलिस भर्ती के, चाहे आप मेरे चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, चाहे आप कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, भर के सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे ताकि कोई गलती ना हो, बाद में आपको पछताना पड़े। उसके बाद फाइनल सबमिट कर करके आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको जो पुलिस रिक्रूटमेंट हमारा होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। अगले हम वीडियो में और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उस पर भी आपको जानकारी लेकर के आऊंगा। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी सूचना आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी हो, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आप इस भर्ती के जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, जो इंटरेस्टेड हैं अपनी सारी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेंगे बेटा, ताकि बाद में आप ऐसा नहीं होता है कभी कभी 4-6 महीने आप बहुत मन से तैयारी करते हैं, फिर अचानक कोई बताता है कि अरे इसमें तो इतना परसेंटेज चाहिए होता है, इसमें तो ये चाहिए होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपना रास्ता अच्छे से डिसाइड कर सकें तो बहुत जल्दी हमारे दोस्तों, हमारे जो भी हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि बहुत ही जल्द हम जो है आपके लिए जो है सीरीज लॉन्च करने वाले हैं।
वो होगा केवल और केवल मात्र हम जो जीएस का एक पार्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम यहाँ पर आपके लिए आधे से 1 घंटे की क्लास डेली लेकर के आएंगे। डेली करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होगी, सिस्टमैटिक तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे। प्लस साथ साथ में आपके जो भी दोस्त हैं जो एसएससी, उसके बाद बैंक, सीडीएस, एनडीए, इन सब की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं बेटा, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का हो, आपके यूपी का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, जहां का भी हो, उसके लिए हम टीजीटी पीजीटी के लिए लिटरेचर की क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल रही हैं। हम ग्रामर की भी क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम इन सब सारे कोर्सेज के ओरिएंटेड जो भी पार्ट होते हैं उन सब को कवर करेंगे, सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो ये तो रही आपकी सूचना। अभी आपको क्या करना है, चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है दैट्स गुड, आप वीडियोस को लाइक करिए और इसको और शेयर करिए और चैनल को और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। यहाँ पर मैं अपने सारे जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब का, वो मैं आपको यहाँ पर समय समय पर लाकर देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली सूचना के साथ फिर से आपसे जल्द से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।